उसने क्या कहा भैया, ये A2 मॉलिक्यूल है और ये B2 मॉलिक्यूल है, ये कोलाइड कर रहे हैं, इट मींस ये क्या है, आपकी ट्रांजिशन स्टेट है। बहुत बड़ी। हम इतनी देर से एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी कर रहे हैं, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये एक्टिवेशन एनर्जी है क्या और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं भाई कि मैंने एक ग्राफ लिया था, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, इस साइड एनर्जी ले लेता हूं, इस साइड रिएक्शन कोऑर्डिनेट ले लेता हूं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट ले लो या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ले लो या फिर 100% बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग ले लो, यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बॉन्ड टूटेंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो कुछ ऐसा एनर्जी प्रोफाइल मान लो कि मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के ले रहा हूँ, तो ये प्रोडक्ट की एनर्जी हो गई, ये रिएक्टेंट की, और रिएक्टेंट आपका कन्वर्ट होगा कुछ प्रोडक्ट में, यानी कि उसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड होगी, और वो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है, वो इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से मेरे को समझ आती है कि भाई इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट को जरूरी है कि ये वो ट्रांजिशन स्टेट का बैरियर को पार करके आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, यानी उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है, उसको इतनी काइनेटिक एनर्जी की जरूरत और है। तो मैं इस एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन करने की बात करूं, ये एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड रिएक्शन की। एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन करने की बात करूं, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड by reacting molecule to convert into product। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनटू प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है भाई, एक्टिवेशन एनर्जी है हमारी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड, है ना, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी क्या है, नीडेड है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो आर्रेनियस ने एक बहुत अपनी अच्छी फेमस इक्वेशन दी। ये इक्वेशन आई कैसे, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आर्रेनियस ने एक बहुत अच्छी फेमस इक्वेशन दी, ये हर ऑर्डर के लिए वैलिड है, 0 1 2 3 सारे ऑर्डर के लिए वैलिड। तो उसने क्या कहा, रेट कांस्टेंट जो है वो आपका इक्वल टू आता है ए टू द पावर माइनस ई ओवर आर टी, के इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ई ओवर आर टी। ए जो है वो आपका क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ई क्या है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, आर क्या है गैस कांस्टेंट, और टी क्या है टेम्परेचर। तो अगर आपको टेम्परेचर पता है, बहुत बढ़िया, और अगर आपको रेट पता है, ठीक है, और आपको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर पता है, तो आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो। दूसरा, अगर आपको ये पता है, अगर आपको और कैसे निकाल सकते हैं भाई, इससे बताते हैं जी। आपको उसने दिया के ए टू दी पावर माइनस ए ओवर आर टी दे दिया, दोनों साइड क्या ले लो, लॉग ले लो, नेचुरल लॉग ले लो, यानी ln ले लो, ln ए माइनस ई ओवर आर टी आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर मैं ln के वर्सेस 1/t का ग्राफ प्लॉट करूं, 1/t का ग्राफ प्लॉट करूं, तो ये आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा ln a के बराबर, और ये नेगेटिव स्लोप। तो स्लोप आपका क्या देगा, आपको दे देगा माइनस ई ओवर आर, ई ओवर क्या दे देगा भाई, आर दे देगा। तो अगर आपको आर पता है, ये निकाल लोगे आप इसके स्लोप से, यानी इसके ग्राफ को प्लॉट करो, आप ये निकाल लोगे। चलो आपको ये भी नहीं करना, तो एक और तरीका कर सकते हो आप। और कैसे निकाल सकते हो भाई एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी किसी रिएक्शन की कैसे निकाल सकते हो भाई, एक और तरीका है भाई, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, है ना। तो क्या आ जाएगा, डी एल एन के, ए क्या है आपका कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में करना है, डी टी के रिस्पेक्ट में करना है भाई, डी एल एन के बाई डी टी। तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, ई ए ओवर 1/t का क्या हो जाएगा, 1/t स्क्वायर, है ना, और माइनस का साइन, 1/t का होता है माइनस 1/t स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो, तो जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, डी एल एन के एक साइड और ई ए ओवर आर टी स्क्वायर डी टी एक साइड। इंटीग्रेट कर लो भाई, कहाँ से कहाँ तक करोगे आप, K1 रेट कांस्टेंट से K2 तक,
यहाँ कहाँ से कहाँ तक करोगे, T1 से T2 तक। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, ln K2 ओवर K1 इक्वल टू EA ओवर R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हो बाय यूजिंग द फेमस इक्वेशन ऑफ आर्हेनियस। आर्हेनियस की फेमस इक्वेशन यूज करके आप एक्टिवेशन एनर्जी को निकाल सकते हो। चाहे तो आप डायरेक्ट इस इक्वेशन को यूज करो, चाहे आप क्या कर लो, ग्राफ को यूज करके स्लोप से निकाल सकते हो, चाहे आप तीसरा क्या निकाल सकते हो भाई, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेट कांस्टेंट की वैल्यू से भी आप निकाल सकते हो। अब ये इक्वेशन आई कैसे, इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई। आर्हेनियस ने अपनी एक थ्योरी दी। आर्हेनियस ने क्या दिया भाई, आर्हेनियस ने अपनी एक फेमस थ्योरी दी, कोलिजन थ्योरी, और उससे बताया कि उससे रेट कैसे आता है। तो आर्हेनियस थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट के बारे में अब पढ़ेंगे भाई। थोड़ा आई गेस छोटा लिखा है तो उसको हम बड़ा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आर्हेनियस थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसने क्या कहा भाई कि कोलिजन, बेसिकली इसको कहते हैं कोलिजन थ्योरी। तो उसने क्या कहा भाई कि जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में जो होता है रिएक्शन को अकर होने के लिए, यानी रिएक्शन को होने के लिए कोलिजन कराना जरूरी है। तो उसने क्या कहा कि हर कोलिजन आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हुए नहीं दिखेगा, यानी कि दो मॉलिक्यूल आए कोलाइड करे और प्रोडक्ट बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हर कोलिजन आपका इफेक्टिव नहीं है। एवरी कोलिजन इज नॉट इफेक्टिव। फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव, यानी सिर्फ वही कोलिजन इफेक्टिव है जो फॉलोइंग क्राइटेरिया को क्या करेंगे, मैच करेंगे। यानी कि दो बैरियर हैं ऐसे जिनको उनको क्रॉस करना पड़ेगा, तभी आपका कोलिजन होगा इफेक्टिव, अदरवाइज इफेक्टिव नहीं होगा। इफेक्टिव का मतलब है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा जी। तो कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा उसके बारे में बात करते हैं। ऐसे कौन से दो बैरियर हैं, तो एक तो है आपका एनर्जी बैरियर, एक है आपका ओरिएंटेशन बैरियर। वो कह रहा है कि पहले तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, जिसको क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। सिर्फ वही बंदे जो हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जिनके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और वो कोलाइड करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो इसको क्या कहा उसने, एनर्जी बैरियर। दूसरा उसने क्या कहा कि भैया आपका है ओरिएंटेशन बैरियर। एक अगर उनके पास एनर्जी है भी पर वो सही तरीके से क्या कर रहे, कोलाइड नहीं कर रहे, तो आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये ऐसा समझो भाई कि ये पेन को जेब में डालना है तो ऊपर से ही डलेगा। अगर मैं इसको इधर से कोलाइड कराऊं या इधर से डालूं या इधर से डालूं, ये नहीं आएगा, ये सिर्फ ऊपर से ही जेब में जाएगा। तो ओरिएंटेशन शुड बी मैच्ड। ओरिएंटेशन का मैच होना बहुत जरूरी है जी। तो पर्टिकुलर ओरिएंटेशन भी होनी चाहिए और एक एनर्जी भी होनी चाहिए उनके पास। अगर ये दोनों कंडीशन वो फुलफिल करते हैं तो आपका जो कोलिजन है वो इफेक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा, और वही कन्वर्ट होगा आपका प्रोडक्ट में। यानी कि सारे के सारे जितने भी कोलिजन हो रहे हैं सारे के सारे आपको प्रोडक्ट में तब्दील होते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो उसने क्या कहा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। उस एक्स्ट्रा एनर्जी को उसने क्या कहा भाई, एक्टिवेशन एनर्जी का, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। उसने क्या कहा भैया, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसी को उसने एक्टिवेशन एनर्जी कहा। दूसरे उसने क्या कहा भैया, एक ओरिएंटेशन बैरियर है, ओरिएंटेशन बैरियर है, एनर्जी अलोन डज नॉट डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द कोलिजन। यानी कि एनर्जी अकेले आपको कोलिजन होगा, अगर उनके पास एनर्जी है और कोलिजन होगा तो वो प्रोडक्ट में तब्दील होती हुई दिखाई नहीं देगी। उनके साथ उनको चाहिए कि वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में कोलाइड करें, तभी उनका जो कोलिजन है वो इफेक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। ले लीजिए जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं भैया कौन सा कोलिजन। सबसे पहले उसने दो चीज बताई ना। सपोज कि आपकी जो
मोलिक्यूल उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है कि उतनी एनर्जी जितनी चाहिए उतनी उनके पास एनर्जी है। तो कोलिजन को उसने कैसे डिफाइन किया कि भैया कौन सा कोलिजन जो है वो इफेक्टिव है और कौन सा कोलिजन इफेक्टिव नहीं है। तो उसने क्या कहा, भैया ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है। उसने क्या कहा, भैया ये A2 मॉलिक्यूल है और ये B2 मॉलिक्यूल है, ये कोलाइड कर रहे हैं। इट मींस ये क्या है, आपकी ट्रांजिशन स्टेट है। बहुत बढ़िया। ये कोलाइड करके ये वाला इससे जुड़ गया, ये वाला इससे जुड़ गया और ये बॉन्ड जो है वो टूट गया। तो यहाँ पे क्या मिल गया, आपको प्रोडक्ट मिल गया। यानी ऐसे कोलाइड करेंगे तो आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है जी। उसने क्या कहा, इसको थोड़ा ऐसे दिखा सकते हैं, ये AA मॉलिक्यूल है, ये BB मॉलिक्यूल है, ये AA मॉलिक्यूल BB मॉलिक्यूल पे ऐसे आ रहा है तो एक AB बन जाएगा, एक AB बन जाएगा, AA बॉन्ड टूट जाएगा और BB बॉन्ड टूट जाएगा। सम बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड सम बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। यहां से क्लियर हो गया जी। कुछ बॉन्ड टूटेंगे, कुछ बॉन्ड क्या करेंगे, बनेंगे। किसमें बन रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट में। इट इज दैट स्टेट इन विच सम बॉन्ड्स आर अबाउट टू फॉर्म एंड सम बॉन्ड्स आर अबाउट टू ब्रेक। वही स्टेज है जी ये। तो ये क्या है, आपकी ट्रांजिशन स्टेट। बहुत बढ़िया। और यहां क्या हुआ, आपका ये AB बन गया और ये AB प्रोडक्ट बन गया। यानी कि इसको उसने इस तरीके से दिखाया। अब कह रहा है कि भैया अगर अलग तरीके से कोलाइड करते हैं तो आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये क्या है आपका A2, ये क्या है आपका B2। कोलाइड करने के लिए वो कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो ऐसे आपका एक A एक B से तो कोलाइड करेगा। ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरीके की बनेगी। यहां पे आपका जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। इट मींस प्रॉपर ओरिएंटेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर रिएक्शन टू प्रोसीड। रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए एक प्रॉपर ओरिएंटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है जी। तो यानी कि दो चीजों की जरूरत है, एक एनर्जी बैरियर यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की उनको जरूरत है, दूसरा किसकी जरूरत है भाई, प्रॉपर ओरिएंटेशन की जरूरत है। अगर दोनों एनर्जी बैरियर दोनों के दोनों बैरियर फुलफिल हो जाते हैं यानी क्रॉस हो जाते हैं तो आपका जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा, हाँ। अब उसने क्या कहा भाई कि कैसे इसको बताया जाए। तो उसने क्या कहा भाई, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। उसने एक ग्राफ और दिया था। उसने क्या कहा भाई, स्टार्टिंग में मैक्सवेल का ग्राफ चोरी किया था ना आर्हेनियस ने। हाँ जी, आपको करा तो था। तो उसने क्या कहा था भाई कि एक साइड आप फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ले लो, एक साइड आप क्या ले लो, एनर्जी ले लो, और आप जब प्लॉट करोगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, है ना जी। इसमें इतने बंदे जो है, इतना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है, इतने बंदों के पास एनर्जी हमारी जो है वो क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है। तो यही बंदे आपके क्या करेंगे, यही बंदे आपके क्या करेंगे भाई, कन्वर्ट होंगे किसमें, प्रोडक्ट में। तो उसने क्या कहा, इस इतने बंदे जो हैं, इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने चाहिए। तो वो उसको उसने कैसे दिखाया, e टू द पावर माइनस EA ओवर RT से। क्या है ये, E इक्वल टू E टू द पावर माइनस EA ओवर RT को उसने क्या कहा, ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है दैट हैव काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, जिनके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, एक्टिवेशन एनर्जी से क्या है भाई, ज्यादा है। जिनके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। बहुत बढ़िया। फिर उसने क्या कहा भाई, एक प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, जितने सारे कोलिजन हो रहे हैं वो किसके बराबर हैं, A के बराबर हैं। बहुत बढ़िया। पर उनमें से कितने बंदे हैं जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, वो कितने हैं भाई, इतने हैं, इक्वल टू E टू द पावर माइनस EA ओवर RT। ये उसने एक्सपेरिमेंट से निकाला। ठीक है जी। फिर उसने क्या कहा, अरे एक और चीज थी, ओरिएंटेशन बैरियर को कैसे कहा, उसने कहा एक स्टेरिक फैक्टर और आएगा जी, जो क्या कैलकुलेट करेगा, जो क्या बताएगा कि ओरिएंटेशन कितनों की फिक्स्ड या सही डायरेक्शन में है। वो कौन बता रहा है, हमारा P बता रहा है। तो टोटल तो बता रहा है A विच इज प्री एक्सपोन, उसको उसने क्या कहा, एक्सपोनेंशियल से पहले आ रहा है, इट मींस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। एक क्या बता रहा है, किनके पास एनर्जी ज्यादा है,
उनके पास है जो e टू द पावर माइनस ई ओवर आर टी, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है जी। और एक क्या है, कितनों के पास आपका ओरिएंटेशन सही था, वो क्या है, स्टेरिक फैक्टर। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन हमें क्या दे देगा, रेट दे देगा। ऐसे आई आपकी एक्टिवेशन एनर्जी की। आर्हेनियस ने इस तरीके से कुछ आपको एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वेशन बताई। जनरली पी को हम बहुत सी रिएक्शन में क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो इसके बाद हम इसी पे क्या करेंगे, बहुत सारे सवालों को करेंगे, बट उससे पहले हम समझ लेते हैं भाई हमने रेट को निकालना कैसे। उससे पहले हम समझ लेते हैं जी हमें रेट को निकालना कैसे कैसे है। तो सबसे पहले हमने एक इक्वेशन निकाली, आर्हेनियस ने दी ना, आर्हेनियस ने क्या दिया, के दिया, पी दिया, ए दिया, ई टू दी पावर माइनस ई ओवर आर टी। जनरली रिएक्शन में दिया होता है पी क्या है हमारा 1 है, तो के क्या हो जाता है, ए हो जाता है ई टू दी पावर माइनस ई ओवर आर टी। यहाँ से आपको अगर एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी हो, आपको टेम्परेचर दे रखा हो और आपको ए की वैल्यू दे रखी हो, तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, के। इवन अगर ये 3 दे रखे हो तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, ई। आप दोनों चीज में कोई से भी, या तो ये 3 दे रखे हो आपको या फिर ये 3 दे रखे हो आपको, तो आप क्या निकाल सकते हो, या तो एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो या फिर आप रेट निकाल सकते हो। बहुत बढ़िया। और अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं, कंटेनर में हम टेम्परेचर टी पे क्या कर लेते हैं, रेट को मेजर कर लेते हैं, और उसके बाद अलग 10 डिग्री या 20 डिग्री या 30 डिग्री जितना भी आप टेम्परेचर बढ़ाना चाहो उतना आप टेम्परेचर बढ़ा लेते हो, और फिर से आप रेट को मेजर कर लेते हो। तो उससे भी आप क्या निकाल सकते हो, एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो भाई, इससे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वो क्या आई थी, ln k2 बाई k1 इक्वल टू क्या आया था, ई ए ओवर आर, फिर क्या आया था, 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। ये जो ए है आपका, ये कांस्टेंट की तरह भी आप ट्रीट कर सकते हो, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। बहुत बढ़िया, यहां तक मामला सही आ गया भाई। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इवन आप इसको लोग लेके ln लेके आप क्या कर सकते हो, प्लॉट कर सकते हो ln k को 1 बाय टी के साथ, तो आपको कुछ ऐसा सा ग्राफ आएगा और आपको स्लोप क्या बताएगा, माइनस ई ए ओवर आर। ये तो आपका सीधा सीधा है जी, सीधा सीधा है। दूसरा, आपने एक और चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, कैटलिस्ट का पढ़ा था कुछ कुछ, कि कैटलिस्ट डालते हो तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर जाती है, चेंज हो जाती है ना। कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देता है। ये आपका मान लो कि ये आपकी क्या है, रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड। कब, जब कैटलिस्ट नहीं डाला, जब कैटलिस्ट मैंने नहीं डाला। जैसे ही मैंने कैटलिस्ट डाला तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड क्या हो गई, कम हो गई। ये क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी व्हेन कैटलिस्ट वाज देयर। तो ई ए कैटलाइज्ड और ई ए अनकैटलाइज्ड। बहुत बढ़िया। तो ई ए अनकैटलाइज्ड के केस में आर्हेनियस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, के ए ई टू दी पावर ई ए अनकैटलाइज्ड बाय आर टी। और ये के कब होगा, जब कैटलिस्ट नहीं था। ए क्या हो जाएगा, के सी ए ई टू दी पावर माइनस ई ए सी ओवर आर टी। ये कब था, जब कैटलाइज्ड रिएक्शन कैसी थी, कैटलाइज्ड रिएक्शन थी। बहुत बढ़िया। यहां से आप कैसे निकालोगे, क्या, रेट। अभी देखते हैं भाई कि कैटलिस्ट ने कितना रेट बढ़ा दिया, यानी कि आपको किसकी वैल्यू चाहिए, के सी की वैल्यू चाहिए। इस ग्राफ को मैं मिटा देता हूं भाई। ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूं भाई, मैं दोनों साइड क्या ले लेता हूं, ln ले लेता हूं और डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो आपको कुछ ln k u बाय डी टी, डिफरेंशिएट टी के टी से कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा आपका, ई ए यू बाय आर टी स्क्वायर, और एक क्या आ जाएगा, डी ln k सी बाय डी टी, क्या आ जाएगा, ई ए सी ओवर आर टी स्क्वायर। ठीक है जी, यहां तक आ जाएगा। इंटीग्रेट करोगे तो इसके लिए भी सेम रिएक्शन आ जाएगी, इंटीग्रेट करोगे तो इसके लिए भी आ जाएगी भाई। और इसको दूसरे तरीके से भी करके दिखाते हैं लोग, मैं दूसरे तरीके से आपको करके दिखाता हूँ, वो ज्यादा इजी है, वो ज्यादा इजी है भाई। कैसे आया, तो मैं ln k u
ln A माइनस EAU बाय RT और आ जाएगा ln KC इक्वल टू ln A माइनस EAC ओवर RT। क्योंकि रिएक्शन सेम है तो A दोनों का क्या होगा, सेम होगा भाई। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ln KC माइनस ln KU, ये खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा EAU बाय RT माइनस EAC बाय RT। तो ये आ जाएगा आपका KC बाय KU, मैथ्स का है, ln A माइनस ln B क्या होता है, ln A अपॉन B। तो ln KC बाय KU क्या हो जाएगा आपका, RT नीचे सेम रहेगा और ऊपर लिख लो डेल्टा EA। डेल्टा EA किसके बराबर है, अनकैटालाइज्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी माइनस कैटालाइज्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, कैटालाइज्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो आपको हो सकता है वो कैटालिस्ट के केस में क्या दे दे, चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी दे दे और एक का रेट दे दे, अनकैटालाइज्ड वाले का, तो कैटालाइज्ड वाले का आप रेट निकाल सकते हो। बहुत बढ़िया जी, आप कैटालाइज्ड वाले का क्या निकाल सकते हो, रेट निकाल सकते हो। ठीक है जी। मान लो कि आपको अलग अलग टेम्परेचर पे काम करने को कह दे, ये कब है, जब आपका टेम्परेचर क्या है, फिक्स है, आपको टेम्परेचर वेरी नहीं किया, आपने टेम्परेचर वेरी नहीं किया। तो इसी के साथ हमारा क्या है, अगर आप टेम्परेचर वेरी करते हो तो आपका क्या आएगा, ln K2 बाई K1 इक्वल टू EA ओवर R 1/1/T1 माइनस 1/T2। तो वो क्या है, वो जब टेम्परेचर आपने वेरी किया है, जब आप टेम्परेचर वेरी नहीं करते तो एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो जाएगी भैया, कैटालिस्ट डालने के बाद, तो एक अनकैटालाइज्ड बाय कैटालाइज्ड ऐसा कुछ हो जाएगा, यानी ये इक्वेशन आ जाएगी, बेसिकली ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच। और इससे नेक्स्ट सेशन में हम आपको सारे के सारे केमिकल काइनेटिक्स के सबसे पहले CBSE के क्वेश्चन और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ JEE मेंस, JEE एडवांस एंड नीट वो कराएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।